हेलो दोस्तों। मैं कुछ बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ एक नए जनरेशन के बच्चों के बारे में मैं सोच रहा था कि कुछ बातें बोलूं और उसको कि मैं जो हमारे यंग जनरेशन है उनसे तो मैं मिलता रहता हूँ और जब भी उनसे मिलते हैं उनको अपनी कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे आज के जनरेशन में आज के जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए और कैसे अपना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या समझ लो या जॉब भी कर रहे हो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉब कोई बुरी बात नहीं है। जॉब क्योंकि आज के डेट में जॉब लगना भी बड़ा मुश्किल की बात है जब तक आप टेक्निकल हैंड नहीं हो। तो पहले तो मैं ये बात करूँगा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो मतलब कहने वाली बात हो गई। लोग बोलेंगे कि ये तो सब बोलते हैं, सब यही बोलते हैं कि पढ़ाई करना। हाँ, पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि जब तक आपको हो सकता है कि बुरा लग रहा हो और लग रहा हो कि फला आदमी नहीं कर रहा है, फला आदमी नहीं पढ़ा है, तो वो इतना ये कर लिया, उतना ग्रोथ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हो सकता है लक बाई चांस उनको कहीं से कुछ हो गया हो, क्योंकि आप मतलब गैम्बलिंग नहीं करना है लाइफ के साथ ना। हमको जुआ तो खेलना नहीं है कि हाँ कहीं हो गया 100 में 1। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आप टेक्निकल हैंड से जाओगे तो आपको ये यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ 50 अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको बस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। लाइक मैं क्या बोलूँ आपको, बंधुआ मजदूरी अभी भी बोल सकते हो उसको, और कुछ नहीं बोल सकते हो। आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगे, उतना कर नहीं सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ पैसा नहीं है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ये हैं। गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे नहीं बहुत सारे सस्ते में, बहुत सारे कम पैसे में, और इतना स्कॉलरशिप भी आ जाता है। तो खाली आपको करना क्या है, पढ़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगे, लेकिन आपको जब वहाँ जाओगे, कहीं काम करोगे आप, तो पता चलेगा कि आप कितना मिस कर रहे हो। मतलब फिर टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाएगा ना तो फिर आपकी लाइफ गई, फिर आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो लोग करवाएंगे। और जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो आप किसी के मतलब बंधे हुए नहीं रहोगे। आप इस कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी कंपनी देखोगे और अच्छा देखोगे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो टेक्निकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बोल रहा था कि महंगा ही कोई ज़रूरी नहीं कि हमको बीटेक ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको कोई बीई करना है, या हमको कुछ और करना है, एमबीए करना है, या कुछ और हाँ, अगर पैसे हैं हमारे पेरेंट्स के पास, या हमारा पेरेंट्स उतना कैपेबल है तो ठीक है। अदरवाइज़ हम बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कम पैसे में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। कम पैसे में आप, इतनी सस्ती पॉलिटेक्निक होती है, पॉलिटेक्निक से किसी भी ट्रेड से आप कर लो और अच्छे नंबर से कर लो। तो मुझे लगता है इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का इस समय ये चल रहा है बूम कि, और कि आप बेरोज़गार तो पक्का नहीं रहोगे। मैं मतलब मेरा ये मानना है कि आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगी, डिग्रियाँ नहीं रहेगी, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो आप किसी के सहारे रहोगे। किसी हो सकता है कोई सिफारिश कर दे या कोई बोल दे तो कहीं आपका जॉब लग जाए, तो लेकिन वो कितने टाइम काम आएगा? वो बंदा कितने टाइम रहेगा जो आपके ऊपर जिसका हाथ है? नहीं ना, वो डिपेंड रहोगे और फिर उसकी 4 बातें सुनते रहोगे। तो मेरा बोलना यही है सबको, हमारे जो यंग जनरेशन है उनको हमारा बोलना यही है कि आप मेहनत करो, और कुछ नहीं। आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, और पढ़ के एक बार निकल गए ना, जो आपको अच्छा लगे वही करो। मैं नहीं बोलता
कितने सारे ट्रेड है, किसी भी ट्रेड से आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं पा रहे हो तो टेक्निकल कोई डिप्लोमा कर लो या कुछ कर लो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं ऐसे वीडियोस अभी बनाऊंगा और डालूँगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था बोलूँ, क्योंकि मेरी बात लोगों तक, और क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और मुझे पता है कि क्या कैसा होता है, और मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है और बाहर और गांव में भी बहुत स्ट्रगल लाइफ हमारा रहा है। तो अब कैसे क्या करना है, बट उसके बारे में बाद में कभी अपना बात करूँगा अपने बारे में और बताऊँगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो और पढ़ाई करो, उससे बड़ा कोई चीज़ लाइफ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।